हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो अभी खान सर का एक एक वीडियो आई थी कपिल शर्मा शो में। तो मैं चाह रहा था कि मैं उसके ऊपर ही बनाऊं क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें थी उसमें, लेकिन वो वीडियो ही मुझे नहीं मिल पा रही है। सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन भी ले रहा हूँ तो वहाँ से स्क्रीनशॉट पॉसिबल नहीं है लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेसन्स तो वही रहेंगे, वीडियो तो कोई भी हो सकती है, लेसन मेन चीज़ है कि जो लेसन है वो। ठीक है, तो अब मैंने इस वीडियो को बनाया है, आई होप आपको पसंद आएगी। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मैंने भी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। इंग्लिश की चीज़ें सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग कैसे कैसे अपने कामों को करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास यहाँ सेंटेंस है। ये कह रहे हैं कि यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षा है। ठीक है, भारत की सबसे कठिन परीक्षा है यूपीएससी। तो ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ एक्शन नहीं है, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। सिर्फ बता रहे हैं कि कोई चीज़ क्या है, कब है, कैसी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है। हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर आएगा हमारा मेन वर्ड, फिर वो क्या है, कब है, वो चीज़ आ जाएगी। ठीक, तो किसकी बात कर रहे हैं, यूपीएससी की। ठीक है, तो किसकी बात हुई, यूपीएससी, फिर मेन वर्ड आएगा। अब वो सिंगुलर टर्म है तो एज लगेगा, यूपीएससी एज। अब वो क्या है, द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे कठिन परीक्षा, भारत की सबसे कठिन परीक्षा। तो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बना, यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षा है। यूपीएससी इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। मैंने इसकी 2.5 लाख की फीस को 7,500 कर दिया है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, अब यहाँ पर कोई चीज़ करना मतलब उसको बनाया है। ठीक है, तो मेक हमारा एक एक्शन है यहाँ पर। और मैंने बताया या है, ये है, लिया है, चुका है, ये जो सारे सेंटेंसेस होते हैं ये आपके मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट में फॉल करेंगे। ठीक है, तो एक्शन है तो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि सिंपल है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन वाला है। तो यहाँ पर एक्शन का सेंटेंस है, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन का फॉर्मूला। तो डूअर कौन है यहाँ पर, किसने किया है, मैंने किया है। मतलब इन्होंने जो बोला वो थोड़ी बिहारी टोन में हम करके बोलते हैं, लेकिन उनमें हम का मतलब मैं ही है। ठीक है, तो मैंने इसकी 2.5 लाख की फीस को 7,500 कर दिया है। तो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड लगा यहाँ पर आई के साथ हैव। अब एक्शन क्या है, करना, बनाना, मेक। तो मेक की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस और थर्ड फॉर्म लगेगी। सो आई हैव मेड। ठीक है, आई हैव मेड। अब मैंने क्या किया है, इसकी 2.5 लाख की फीस को 7,500। सो इट्स 2.5 लाख फीस टू 7.5K। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना है यहाँ पर, मैंने इसकी 2.5 लाख फीस को 7,500 कर दिया है। आई हैव मेड इट्स 2.5 लाख फीस टू 7.5K। हमें लग सकता है कि 7,500 बहुत कम है। ठीक है, या फिर हमें लगेगा, जो इन्होंने बोला था हमें लगेगा, तो मतलब सिंपल वही है कि हमें लग सकता है, हम सोच सकते हैं। सो हमें लग सकता है कि 7,500 बहुत कम है। तो ये लगना जो है ये कैसे है, ये है सोच के लगना, कि हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैन का भी यूज़ कर सकते हो, मे और माइट का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर माइट का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो एक्शन मेन वर्ड लिया गया है वो माइट लिया गया है। तो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, ये फॉर्मूला लगा कि हमें लग सकता है, हम सोच सकते हैं। सो डूअर कौन है, हम, वी। मेन वर्ड लगा माइट, एक्शन क्या है, लगना, सोचना। वी माइट थिंक, हम सोच सकते हैं कि दैट 7,500 बहुत कम है। तो ये जो छोटा सा सेंटेंस है, 7,500 बहुत कम है, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें हम बता रहे हैं कोई चीज़ क्या है, कब है, कैसी है। तो 7,500 बहुत कम है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, 7,500, 7.5K। फिर मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है, बहुत कम, वेरी लेस। ठीक है, तो पूरा हमारा सेंटेंस बनकर आया, हमें लग सकता है कि 7,500 बहुत कम है। वी माइट थिंक दैट 7.5K इज वेरी लेस। वी माइट थिंक दैट 7.5K इज वेरी लेस। एक बार एक लड़की ने इवनिंग बैच को सुबह शिफ्ट करने के लिए कहा। ठीक है, अब ये कहना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। कोई भी ऐसा काम ना तो हम वहाँ मतलब बिल्कुल ही गिड़गिड़ा रहे हैं और ना ही हम वहाँ कोई ऑर्डर दे रहे हैं, सिर्फ कोई चीज़ हम करने के लिए कह रहे हैं। तो वहाँ पर भी जो हम यूज़ करते हैं एक्शन का, वो होता है आस्क, ASK, आस्क। पूछने के लिए भी यूज़ होता है और कोई काम करने के लिए भी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि भाई वहाँ जाओ और उसको बोलो कि वो मुझे कॉल करे। तो गो देयर एंड आस्क हिम टू कॉल मी, तो उसको बोलो कि वो मुझे कॉल करे। ठीक है, तो उनको बोलो, सो आस्क हिम या फिर टेल हिम। कोई चीज़ करने के लिए क्या है ना, आस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। सो एक बार एक लड़की ने इवनिंग बैच को सुबह शिफ्ट करने के लिए कहा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि कोई चीज़ करने के लिए कहा है तो एक्शन तो है ही। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है, तो वही फॉर्मूला लगेगा हमारा डूअर, मेन वर्ड और एक्शन का। तो डूअर कौन है,
एक लड़की ने। सो एक बार के लिए वंस लगाया। अब डूअर से पकड़ते हैं। एक लड़की, अ गर्ल, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है कहना, कोई चीज़ करने के लिए, आस्क, डिड छुपा आस्क में और वो क्या बन गया, आस्क बन गया। ठीक है। सो वंस अ गर्ल आस्क्ड, एक बार एक लड़की ने कहा, क्या करने के लिए कहा, शिफ्ट करने के लिए। ठीक है। सो फॉर शिफ्टिंग लगा सकते हो अगर फॉर का यूज़ करोगे लिए वाले सेंस के लिए, फिर टू का यूज़ करोगे तो आईएनजी नहीं लगेगा। सो वंस अ गर्ल आस्क्ड टू शिफ्ट इवनिंग बैच इन मॉर्निंग। ठीक है। सो एक बार एक लड़की ने इवनिंग बैच को सुबह शिफ्ट करने के लिए कहा। वंस अ गर्ल आस्क्ड टू शिफ्ट इवनिंग बैच इन मॉर्निंग। मैंने कहा कि ये आसान काम नहीं है। सो मैंने कहा, पहले तो इस सेंटेंस को पकड़ते हैं छोटे से, तो मैंने कहा ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। पास्ट में कोई चीज़ हुई तो आई डिड से, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड से, डिड छुपा से में सेड बन गया। अब ये छुपने वाली जो चीज़ है ना, कुछ लोगों को कंफ्यूज कर देती। देखो सीधी सी बात बताता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों में ही जो मेन वर्ड्स है वो छुपते हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिएगा। और जब सिंपल सेंटेंस है, मतलब ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन वाला है, तब छुपते हैं ये। डू जब छुपता है एक्शन में कोई चेंज नहीं आता। डज जब छुपता है एक्शन में तो एक्शन के एंड में एस या ई एस लग जाते हैं। और जब डिड छुपता है एक्शन में तो वहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है। सेम जब डिड बाहर निकल कर आएगा नेगेटिव सेंटेंस में तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी क्योंकि डिड बाहर आ गया। सेम जब डज बाहर निकलेगा तो जो एस या ई एस लगे होते हैं एक्शन के एंड में वो हट जाता है क्योंकि डज बाहर आ चुका है नॉट के साथ या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। ठीक है। सो मैंने कहा, आई सेड कि दैट, ये आसान काम नहीं है। अब ये हुआ मेरा कौन सा, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस नेगेटिव। ठीक है। कि कोई चीज़ क्या है, कब है, कैसी है, तो कोई चीज़ क्या नहीं है, कब नहीं है, वो चीज़ भी आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर नॉट, और फिर वो क्या नहीं है। ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं है, ये की बात कर रहे हैं, दिस, फिर मेन वर्ड क्या लगा, इज, फिर ऐसा नॉट। अब वो क्या नहीं है, आसान काम, अ सिंपल टास्क। ठीक है। सो दिस इज नॉट अ सिंपल टास्क, ये आसान काम नहीं है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैंने कहा कि ये आसान काम नहीं है। आई सेड दैट दिस इज नॉट अ सिंपल टास्क, आई सेड दैट दिस इज नॉट अ सिंपल टास्क। क्या परेशानी है तुम्हारी। ठीक है। तुम्हारी क्या परेशानी है। अब ये सेंटेंस देखो दो तरीके से बन सकता है। एक तो मैंने जब बताया हुआ है, अगर जो लोग अब मेरी पुरानी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, तो जो कोई जैसे मुझे कुछ है या फिर मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ था, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं हम इंडेफिनिट फॉर्म में बनाते हैं और एक्शन हम यहाँ रखते हैं हैव। ठीक है। तो यहाँ पर जी क्या परेशानी है तुम्हारी, तुम्हारे पास क्या परेशानी है, तो ये हैव वाले सेंटेंस में, इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में भी बन सकता है कि हम इसको लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, एक्शन लेंगे हैव। ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। और एक्शन क्या है यहाँ पर, हैव। ठीक है, हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, क्या, व्हाट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और तुम की बात कर रहे हैं तो मेन वर्ड लगेगा डू। ठीक है। कि व्हाट, कि फिर डू। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, परेशानी की। तो क्वेश्चन वर्ड जो ट्रीट होगा वो सिर्फ व्हाट नहीं होगा, क्या परेशानी। सो व्हाट प्रॉब्लम। ठीक है। क्या परेशानी, ये है मेरा क्वेश्चन वर्ड। सो व्हाट प्रॉब्लम। फिर मेन वर्ड लगेगा डू, फिर हम डूअर कौन है, तुम, यू। अब एक्शन है हैव। सो व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव। ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि क्या परेशानी है तुम्हारी, व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव। ठीक है। दूसरा तरीका है यहाँ पर, इसको हमने सिंपल प्रेजेंट में रख लिया। ठीक है। कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है, वो वाले सेंस में। ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिंपल जब रखेंगे तो हम क्वेश्चन वर्ड लगा, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं, फिर क्या है। ठीक है। वो चीज़ आ जाएगी। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, फिर मेन वर्ड है इज। अब हम किसकी बात करें, तुम्हारी परेशानी, योर प्रॉब्लम, ऐसे। ठीक है। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम या फिर व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, एक्शन के सेंस में और सिंपल के सेंस में। सो क्या परेशानी है तुम्हारी, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। उसने कहा, मुझे शाम को बर्तन धोने जाना होता है। उसने कहा, शी डिड से, डूअर मेन वर्ड एक्शन, शी डिड से, डिड छुपा से में क्या बन गया, सेड, शी सेड। उसने कहा, शी सेड। और उसके सेड नहीं बोलते हैं, कुछ लोगों को मैंने सुना है सेड, सेड नहीं होता, सेड। शी सेड, उसने कहा, मुझे शाम को बर्तन धोने जाना होता है। अब देखो कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ करनी होती है, मैंने बताया हुआ है ऐसे सेंस में क्या होता है, इज़ टू, एम टू, आर टू, ये पहले काफ़ी चला करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी नीड टू, हैव टू और वॉन्ट टू, इन तीन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है। नीड टू हो गया कोई ज़रूरत वाली, हैव टू एक मजबूरी, और वॉन्ट टू चाहत।
ठीक है। सो मुझे शाम को बर्तन धोने जाना होता है, ठीक। तो ये जो सेंस है यहाँ पर एक मजबूरी वाला सेंस आ रहा है, ठीक है। तो हैव टू का यूज़ करेंगे, और हैव टू क्या हो गया, एक्शन होगा, मेन वर्ड नहीं होगा। मेन वर्ड तो यहाँ पर डू ही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। तो हैव टू गो, जाना होता है, ये है हमारा यहाँ पर एक्शन, ना कि मेन वर्ड, ठीक है। तो मुझे शाम को बर्तन धोने जाना होता है, डू और मेन वर्ड और एक्शन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, हैव टू गो, ठीक है, जाना होता है। तो डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि अगर यहाँ पर आई के जगह ही शी इट होता और डज छुपता हैव में, तो वो हैज़ बन जाता, समझ रहे हो। सो ही हैज़ टू गो ऐसे बन जाता, लेकिन यहाँ पर डू छुपा है हैव के अंदर, तो कोई चेंज नहीं आया। सो आई हैव टू गो, मुझे जाना होता है बर्तन धोने, ठीक है, बर्तन धोने के लिए। तो के लिए वाले सेंस के लिए फॉर लगाओगे तो वॉश में आईएनजी लग जाएगा, फॉर वॉशिंग डिशेस, ऐसे। टू लगाओगे तो आईएनजी नहीं लगेगा, मोस्टली टू का ही यूज़ आप देखोगे, ठीक है। सो आई हैव टू गो टू वॉश डिशेज इन इवनिंग, मुझे शाम में बर्तन धोने जाना होता है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर क्या बना हमारा, उसने कहा मुझे शाम को बर्तन धोने जाना होता है। शी सेड आई हैव टू गो टू वॉश डिशेज इन इवनिंग, शी सेड आई हैव टू गो टू वॉश डिशेज इन इवनिंग। एक बेचारा लड़का नदी से बालू निकालता था, ठीक है। अब देखो, कोई भी काम किया करता था, हुआ करता था, ठीक। मैंने 3 चीज़ें बताई हुई हैं, आपको 3 चीज़ें मिलेंगी ज़्यादातर, यूज टू, वुड और नॉर्मल सेकंड फॉर्म, जैसे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ कि आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। अब जो है मतलब इसका, वो तो ये है कि मैंने क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट, लेकिन मैं किया करता था वाले सेंस के अंदर भी आपको पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। ज़्यादातर ये चीज़ आपको बुक्स में मिलेगी या फिर न्यूज़पेपर में मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जगह कम घेरनी होती है उस सेंस में, ठीक है। सो एक बेचारा लड़का नदी से बालू निकालता था, ठीक। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया वुड का मेन वर्ड, तो डू और मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला लगा है। डूअर कौन है यहाँ पर, एक बेचारा लड़का, एक लड़का नहीं है, एक बेचारा लड़का, ठीक है। सो वन पुअर बॉय या फिर अ पुअर बॉय, ठीक है, ये हो गया डूअर। मेन वर्ड लगा वुड, एक्शन क्या है, निकालना, टेक आउट, ठीक है। टेक आउट क्या निकालता था, बालू, सैंड, कहाँ से, नदी से, फ्रॉम द रिवर, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, एक बेचारा लड़का नदी से बालू निकालता था, वन पुअर बॉय वुड टेक आउट सैंड फ्रॉम द रिवर। यूज टू भी लगा सकते हो कि वन पुअर बॉय यूज टू टेक आउट, ऐसे। फिर वो उस बालू को बेचता था, फिर वो उस बालू को बेचता था, दोबारा से वुड का यूज़ होगा, कोई चीज़ किया करते थे, ठीक है। तो फिर के लिए देन, वो उस बालू को बेचता था, ठीक। तो डू और मेन वर्ड एक्शन फिर से लगाएंगे। डूअर कौन है, वो, ही, मेन वर्ड लगा क्या, वुड, एक्शन क्या है यहाँ पर, बेचना, सेल, किसको, उस बालू को, दैट सैंड, ठीक है। फिर वो उस बालू को बेचता था, देन ही वुड सेल दैट सैंड, देन ही वुड सेल दैट सैंड। उस बालू बेचकर वो मेरी फीस लेकर आया। अब देखो, कोई चीज़ करके कोई चीज़ हुई। अब मैंने ये चीज़ 2-3 बार वीडियोस में बनाई हुई है, ठीक है। तो जब भी मैं पूछता हूँ कि भाई हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करके आप कमेंट बॉक्स में बनाओ, लोग बनाते हैं कि हैविंग टेकन अ बाथ आई विल कम एट योर प्लेस, नहाकर मैं तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है। नहाने के बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगा, इसको आफ्टर का सेंस लेकर चलोगे तो भी बना सकते हो, आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई विल कम। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाओगे, सो हैविंग टेकन अ बाथ, ठीक। सो बालू बेचकर वो मेरी फीस लेकर आया, बाय सेलिंग, ठीक है, ठीक। हैविंग सोल्ड, यहाँ पर बाय सेलिंग, कोई चीज़ करके, बाय सेलिंग दैट सैंड, वो रेत बेचकर, उस बालू को बेचकर वो मेरी फीस लेकर आया, ठीक। अब लेकर आना मैंने बताया हुआ है, सिंपल आप गेट का यूज़ करो, कन्फ्यूजन ही दूर है, चाहे वो कैसे ही लेकर आना है, कोई चीज़ खरीद के, ढूंढ के, कैसी, तो गेट का यूज़ करो, ठीक। सो वो फीस लेकर आया, वो मुझे फीस लेकर आया। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वो, ही, मेन वर्ड डिड, एक्शन है गेट, तो डिड छुपा गेट में, गॉट बन गया, ही गॉट मी फी, वो मुझे फीस लेकर आया, ठीक है। बालू बेचकर वो मेरी फीस लेकर आया, बाय सेलिंग दैट सैंड ही गॉट माई फीस। हाथ कांप गया मेरा कि मैं ये फीस कैसे लूँ, ठीक है। मेरा हाथ कांप गया कि मैं ये फीस कैसे लूँ। अब जो पहला सेंटेंस है, मेरा हाथ कांप गया, ठीक है, मतलब कांपने की कंडीशन में चला गया। तो यहाँ पर जब कंडीशन चेंज होती है तब भी गेट का यूज़ होता है, ठीक है। कि जैसे मैं बोलूँ कि आई एम गेटिंग एंग्री, अब मैं गुस्सा कर रहा हूँ, तो मैं गुस्से की कंडीशन में जा रहा हूँ, आई एम गेटिंग एंग्री, ठीक है, इस तरीके से। सो मेरा हाथ कांप गया, मेरा हाथ कांपने की कंडीशन में चला गया, सो माई हैंड गॉट शिवरिंग या फिर शिवर्ड, ठीक है। सो माई हैंड, ये
पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। अब जो हुआ, कौन कांपा, हाथ, माई हैंड। फिर मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, गेट शिवरिंग। अब डिड छुपा है, गेट के अंदर गॉट बन गया, माई हैंड गॉट शिवरिंग, मेरा हाथ कांप गया। कि दैट, मैं ये फीस कैसे लूँ, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, लूँ पे ख़त्म हो गया, तो मैं ये फीस कैसे ले सकता हूँ, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हिंदी में हम कई बार जो है सेंटेंस ऐसे तरीके से एंड कर देते हैं जहाँ समझ में ही नहीं आता है कि भाई अब इसको बनाना कैसे, ता है, ती है, चुका है, चुकी है, उस पर ख़त्म हो ही नहीं रहा, तो बनाऊँ कैसे। तो ये चीज़ आपको समझनी होती है, मैं फीस कैसे लूँ, मतलब कैसे ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, कि मैं ये फ़ीस कैसे ले सकता हूँ। सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, कैसे, हाउ। मेन वर्ड कैन, डूअर कौन है, मैं, आई। एक्शन क्या है, टेक दिस फीस, इस फीस को लेना, टेक है एक्शन। सो हाउ कैन आई टेक दिस फीस, मैं इस फीस को कैसे ले सकता हूँ। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मेरा हाथ कांप गया कि मैं ये फीस कैसे लूँ। माई हैंड गॉट शिवरिंग दैट हाउ कैन आई टेक दिस फीस। उस दिन मैंने तय किया, दैट डे, उस दिन मैंने तय किया, आई डिड डिसाइड, डिड छुपा डिसाइड में, आई डिसाइडेड, दैट डे आई डिसाइडेड, उस दिन मैंने फैसला लिया, पैसा किसी भी छात्र के जीवन में समस्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, डूअर कौन है, पैसा, ठीक। डूअर मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। सो द मनी, फिर मेन वर्ड कैन, फिर नॉट। अब वो क्या नहीं हो सकता, एक परेशानी नहीं हो सकता, मनी कैन नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, परेशानी होना। तो ये जो सेंटेंस है बेसिकली, ये इसमें एक्शन नहीं है, ये हो गया एक, हम ये चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक। अब जब होने वाली बात चलती है ना कि तुम उदास नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी, सो कैन बी का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि सिंपल है फ्यूचर का, कि यू विल बी अपसेट, तुम उदास होगे, तुम उस कंडीशन में होगे। अब तुम उदास नहीं होगे, यू विल नॉट बी अपसेट, ठीक है। तो परेशानी नहीं हो सकती है, तो एक्शन नहीं है यहाँ पर। सो कैन बी वाला सेंटेंस है ये, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई मैं ना लेट हो सकता हूँ, तो मैं लेट की कंडीशन में हो सकता हूँ, ये कोई एक्शन नहीं है। सो आई कैन बी लेट, ठीक। तो यहाँ पर मनी परेशानी नहीं हो सकती। मनी, अगर मैं बोलूँ कि पैसा परेशानी हो सकती है, सो द मनी कैन बी अ प्रॉब्लम। जब बोला मनी परेशानी नहीं हो सकती है, सो मनी कैन नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक, इन एनी स्टूडेंट्स लाइफ, किसी भी छात्र के जीवन में, ठीक है। तो ये है सेंटेंस। तो पूरा क्या बना, उस दिन मैंने तय किया कि पैसा किसी भी छात्र जीवन में समस्या नहीं हो सकता, दैट डे आई डिसाइडेड दैट मनी कैन नॉट बी अ प्रॉब्लम इन एनी स्टूडेंट्स लाइफ। अब देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक टीचर इतना डेडिकेटेड है कि भाई अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, अब भाई शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप कोई चीज़ अगर फीस ना भी लो, कुछ भी है, तब भी अगले बंदे का भला हो गया है, ठीक है। और अगर एक बस मतलब कुल मिलाकर बात ये है ना कि एक टीचर को जो महान है वो उसका छात्र ही बनाता है। और अगर किसी एक स्टूडेंट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा लगन दिख रही है कि भाई करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी टीचर को बैक ऑफ करना चाहिए कि नहीं जी मैं नहीं पढ़ाऊँगा अगर मुझे फ़ीस नहीं मिलेगी तो, ठीक है। मेरे पास भी कॉल्स मैसेजेस कई बार आ जाते हैं कि सर आप हमें ऑफलाइन पढ़ा दो और कितनी फ़ीस लोगे। जो मैंने ग्रुप बना रखा है उस पर आ जाता है कि सर कितनी इसकी फ़ीस है, क्या इसका चार्जेस है। मैंने कहा भाई कोई चार्ज नहीं है इस ग्रुप का भी। और बात रही पढ़ाने की, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, रात को आता हूँ 9 साढ़े 9 बजे, फिर वीडियो का काम करता हूँ मैं। संडे वाले दिन मुझे इतने सारे काम करने होते हैं, साफ़ सफाई, हज़ार चीज़ें हैं, तो मेरे पास टाइम की बहुत ही शॉर्टेज है। लेकिन येस, इन फ्यूचर अगर मैं आता हूँ अपनी जॉब को रख के, हर चीज़ को साइड में रख के, और मैं उस चीज़ को एक लेकर चलता हूँ कि हाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाना चाहूँगा, तो उस टाइम पर देखो अब थोड़ी सर्वाइविंग के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है ही, ठीक है। तो वो अगर मैं लेकर भी आऊँगा तो मैं उस चीज़ को बहुत ही नॉमिनल फ़ी के अंदर, बहुत ही नॉमिनल, मैं यही प्लानिंग रहेगी मेरी कि कोई भी कैसा भी स्टूडेंट हो जो उसको बिल्कुल ही बेयर मिनिमम में भी एक्सेप्ट कर पाए, वो भी कर लूँगा। और प्लस अगर वो चीज़ मेरी सही चलती है तो फिर वो भी चीज़ ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या फिर कुछ भी एक कोई भी एक पार्ट बनाकर उसका, कि जहाँ पर मैं फ्री में भी उस चीज़ को प्रोवाइड कर पाऊँ, वो भी रहेगी। तो ये एक टीचर की एक खासियत है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और खान सर तो एक बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल हैं। तो मुझे इस वीडियो को देखने में, बनाने में बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी सीखने को कुछ चीज़ें मिली होंगी। तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।